हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। हम सभी लोग कल महाजनपद काल पढ़ रहे थे। हड़प्पा सभ्यता हम सभी लोगों ने पढ़ लिया था, महाजनपद काल पे आ गए थे, तो कौशल तक का हमने कवर कर लिया था। आज हम सभी लोग पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, फिर कुरु पर चर्चा करेंगे। जो भी अन्य हमारे बचे हुए महाजनपद हैं उन पर उनकी हम बात करेंगे। अच्छा, जो कुल 16 थे, 16 में से 8 जो है हमारे उत्तर प्रदेश में पाए गए थे। तो खैर, आगे अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले जो भी हमारे मित्र अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे वीडियोज की सूचना उन्हें मिलती रहे। तो पहले कौशल पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि विस्तार था, इसके विस्तार की अगर हम बात करें कौशल की, तो यह उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में सई नदी तक, उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में सई नदी तक, तथा पश्चिम की अगर हम बात करें तो पांचाल से लेकर के पूर्व में गंडक नदी तक ये विस्तृत था। ठीक है, कौशल की बात कर रहे हैं। और रामायण काल में अयोध्या जो थी, अयोध्या का संबंध कौशल से संबंधित था। ठीक है, जो राजधानी इसकी थी कौशल की, वह अयोध्या थी। कौशल को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक हो गया आपका उत्तरी भाग, एक हो गया दक्षिणी भाग। और उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वह साकेत थी, दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। सेहत, जो श्रावस्ती में सेहत मेहत नामक एक स्तूप है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वह स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे कौशल से संबंधित। इन पर हम सभी लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी। अब आज हमारा टॉपिक है कुरु। तो कुरु पर बात करते हैं। कुरु महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर का, जो महाभारत समय का जो महाभारत काल था हमारा, हस्तिनापुर आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, बहुत ही फेमस प्रसिद्ध नगर था, वह इसी राज्य में स्थित था। यह जो महात्मा बुद्ध थे उनके समय यहाँ का जो राजा था कौरव्य था। तो ये बिंदु नोट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी बिंदु आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे हम सभी लोग उन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हस्तिनापुर नगर जो था, हस्तिनापुर नगर, यह कुरु राज्य से संबंधित था। कुरु में स्थित था। अच्छा, जो एक प्रसिद्ध राजा था बुद्ध के समय वह कौरव्य था, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कौरव्य किससे संबंधित, तो कुरु से संबंधित थे। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, बुद्ध काल में कौरव्य यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। प्रसिद्ध राजा थे। तो हो गए कुरु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम आगे बात करते हैं। आपका जो चेद है, चेद से बनने वाले जो भी बिंदु हैं आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट, उसको समझ लेते हैं। यह वर्तमान समय जो बुंदेलखंड है, चेद वहाँ पर स्थित है। ठीक है, यह महाभारत काल में जो इसकी तुलना करी जाती थी या पहचान जो करी जाती थी सुत्तिमती से करी जाती थी। अच्छा, जो यहाँ के प्रसिद्ध राजा हैं शिशुपाल, वह महाभारत काल से ही संबंधित थे। ठीक है, और जातक ग्रंथ में यहाँ के एक राजा महोदय हैं जिनका नाम उपचर बताया गया था जातक ग्रंथ में। तो देख लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, समझा दूंगा सभी लोगों, फिर जो भी बिंदु महत्वपूर्ण है वो नोट करा दूंगा। तो चेद से संबंधित यह आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित है। इस महाजनपद की पहचान महाभारत के सुत्तिमती से की जाती है। ठीक है, महाभारत काल में यहाँ के एक प्रसिद्ध राजा थे शिशुपाल, और जातक ग्रंथ में एक राजा है, उनकी तुलना उपचर से की गई है। तो इन सभी बिंदुओं को हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में टॉपिक दिया हुआ है तो हम किसी भी बिंदु को छोड़ेंगे नहीं। आधुनिक बुंदेल खंड में स्थित आधुनिक जो बुंदेलखंड है वहाँ पर चेद स्थित है। ठीक है, और इसकी सुत जो मती है उसके नाम से पहचान करी जाती थी। सुत्तिमती से पहचान, ठीक है, सुत्तिमती से इसकी पहचान करी जाती थी। यहाँ के प्रसिद्ध राजा जो हैं वो शिशुपाल महोदय थे। और जो एक अन्य राजा थे जातक ग्रंथ में,
जातक ग्रंथ में राजा महोदय को उपचर बताया गया है। तो ये चेद से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हो गई। आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित है। सूतिमती के रूप में यह पहचाना जाता था। ठीक है, राजा इसके एक शिशुपाल थे। जो जातक ग्रंथ है उसमें राजा को उपचर के नाम से संबोधित किया जाता था या जो पहचाना जाता था, यह बताया गया। कुछ भी अपने अपने हिसाब से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मल्ल पे। तो मल्ल जो है यह बिहार में स्थित है। यह वज्र के समान ही एक संघ, एक प्रकार का गढ़ राज्य था। ठीक है, कुछ जातक में उक्काक को वहाँ का राजा बताया गया है। हो सकता है थोड़ा बिंदु आपको ये कठिन लग रहे हो, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा ही। कुछ जातक में उक्काक को वहाँ का राजा बताया गया है। कालांतर में मल्ल भी एक गणराज्य बन गया। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं इसको। यह मल्ल जो है आधुनिक बिहार में स्थित है। आधुनिक बिहार में स्थित। यह आधुनिक बिहार में स्थित है। ठीक है, कुछ जातक में उक्काक को वहाँ का राजा बताया गया है। किसको? तो इसको भी नोट करते हैं। कुछ जातक में उक्काक महोदय जो हैं वहाँ का राजा बताया गया है। अच्छा, पहले मैं थोड़ा अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु उनको बता देता हूँ। अक्सर इसकी राजधानियाँ वगैरह पूछी जाती हैं। तो जैसे मल्ल की राजधानी क्या है, काशी की राजधानी क्या थी, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो मैं आपको बाद में एक सूची इनकी उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप सभी लोग उसको याद कर लीजिएगा। पहले थोड़ा अन्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। तो यह आधुनिक बिहार में स्थित है। कुछ जातक के उक्काक को वहाँ का राजा बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मल्ल की राजधानी की। अगर हम बात करते हैं जैसे कि कुशीनारा, तो इसी प्रकार अन्य बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे आगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। सूरसेन पर बात करते हैं। सूरसेन, तो महाभारत के अनुसार जो सूरसेन था, यहाँ पर यादव वंश का शासन था। बुद्ध काल की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो राजा थे अवंती पुत्र थे, जो कि बुद्ध के सरप्रमुख शिष्य भी थे। सूरसेन जो था दोस्तों, अर्थात सूरसेन में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर यादव वंश का शासन था। बुद्ध काल में यहाँ के जो राजा महोदय थे यह अवंती पुत्र थे। ठीक है, बुद्ध के सर्वप्रमुख शिष्य थे, महत्वपूर्ण शिष्य थे, और इनकी सहायता से ही मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ था। तो लिख लेते हैं, यादव वंश का शासन था। यादव वंश का शासन किसके अनुसार? तो महाभारत के अनुसार। महाभारत के अनुसार सूरसेन में यादव वंश का शासन था। बुद्ध काल में यहाँ के जो राजा थे अवंती पुत्र थे। अवंती पुत्र राजा थे किसमें? तो बुद्ध काल में। और यह बुद्ध के शिष्य भी थे। बुद्ध के शिष्य भी थे। अच्छा, मथुरा में इनकी सहायता से बौद्ध धर्म का प्रसार भी हुआ था। मथुरा में इनकी सहायता से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। तो ये हो गए सूरसेन को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम काशी की बात करते हैं।
अगर हम काशी की बात करें, राजधानी की काशी, इसकी राजधानी क्या थी महाजनपद काल में? तो इसकी राजधानी दोस्तों वाराणसी थी। ये हो गई इसकी राजधानी। अच्छा, जातक ग्रंथ में एक समृद्धशाली इसको या शक्तिशाली राज्य के रूप में चित्रित किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि मतलब जातक ग्रंथ में किस महाजनपद को एक शक्तिशाली या समृद्धशाली राज्य के रूप में राज्य के रूप में चित्रित किया गया है? तो काशी हो जाएगा आपका। तो इसको नोट कर लेते हैं, शक्तिशाली व समृद्ध राज्य। किस ग्रंथ के अनुसार? तो जातक ग्रंथ के अनुसार। जातक ग्रंथ के अनुसार। ये हो गए आपके काशी को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहाँ के जो सबसे शक्तिशाली राजा की अगर हम बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण या शक्तिशाली है, जो भी आप समझ लें, ब्रह्मदत्त थे, जिन्होंने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त करी थी। तो यहाँ के शक्तिशाली राजा कौन थे? शक्तिशाली राजा, यहाँ के शक्तिशाली राजा दोस्तों ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त। इन्होंने क्या करा था? किसने? ब्रह्मदत्त ने। इन्होंने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त करी थी। कौशल के ऊपर विजय प्राप्त करी। तो काशी की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हो गई वाराणसी। शक्तिशाली व समृद्धशाली राज्य भी था यह काशी। किस ग्रंथ के अनुसार? तो जातक ग्रंथ के अनुसार। शक्तिशाली राजा की अगर हम बात करें तो ब्रह्मदत्त थे, इन्होंने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त करी थी। तो काशी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हो गई ये हो गई। अब आपका कौन सा बचा हुआ है? मेरे ख्याल से दोस्तों आपके 8 हो गए हैं। अब हम सभी लोग बौद्ध धर्म को उत्तर प्रदेश के नज़रिए से पढ़ते हैं। बाद में बौद्ध धर्म, हालांकि बौद्ध धर्म जो है और जैन धर्म, ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनसे जो भी बनने वाले प्रश्न होंगे या जो भी पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में, मैं उनकी एक सूची तैयार कर लूँगा, PDF, बाद में आपको करा दूंगा उसको। तो पहले थोड़ा हम बौद्ध धर्म पर चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे आप सभी लोग जानते होंगे, गौतम बुद्ध महोदय थे। इनके जो पिता थे शुद्धोधन थे। यह कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के मुखिया थे, ठीक है। जो इनके पिता शुद्धोधन थे वह साक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता की अगर हम बात करें तो माता इनकी माया देवी थी, जो कि कोलीगढ़ राज्य की कन्या थी। तो देखते हैं बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक कौन थे, बिंदुवार इसको नोट कर लेते हैं। प्रवर्तक कौन थे? तो इनके प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। पिता कौन थे इनके? पिता का नाम इनके शुद्धोधन था। शुद्धोधन। इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था साक्यगढ़ से। पूछा जाता है दोस्तों, तो ये साक्यगढ़ से संबंधित थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। हालांकि मोटे तौर पर अभी पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम सभी लोग विस्तार रूप से अगले दिन चर्चा करेंगे। माया देवी थी, इनकी माता का नाम माया देवी थी, जो कि कोलीगढ़ राज्य की कन्या थी। ये कोलीगढ़ राज्य से संबंधित थी। इनका संबंध कोलीगढ़ राज्य से था। 29 वर्ष की आयु हुई थी तो जो गौतम बुद्ध महोदय थे उन्होंने क्या करा था? अपना गृह त्याग दिया था। किस लिए? तो ज्ञान की खोज में निकलने के लिए उन्होंने अपना गृह त्याग दिया। जो तो 29 वर्ष की आयु में, कब? तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया।
जब 29 वर्ष के गौतम बुद्ध थे तो उन्होंने अपना घर जो था उनका, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। जब फिर उनको बाद में ज्ञान प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध उर्वेला से सर्वप्रथम ऋषिपत्तन आए थे, ठीक है। और उन्होंने क्या करा था, ऋषिपत्तन कहाँ स्थित है, तो सारनाथ में स्थित है। वह वहाँ आए थे, उन्होंने वहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। तो जब महात्मा बुद्ध जी थे, उनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो गौतम बुद्ध उर्वेला से सर्वप्रथम क्या हुआ, ऋषिपत्तन आए। ऋषिपत्तन सारनाथ में स्थित है, ठीक है। फिर वहाँ उन्होंने क्या करा, 5 जो ब्राह्मण सन्यासी थे उनको अपना पहला उपदेश दिया। तो पहला उपदेश देने की जो घटना थी वह उनके धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती थी। अच्छा, बौद्ध धर्म के अनुसार सबसे अधिक जो प्रचार है उन्होंने कौशल में ही करे। और कौशल की राजधानी की अगर हम बात करते तो श्रावस्ती थी, इस पर हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो खैर इनको नोट करते हैं। उनतीस वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने क्या करा, उर्वेला से सर्वप्रथम ऋषिपत्तन आए। जो कि सारनाथ में स्थित है। आए, वहाँ उन्होंने क्या करा, वहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी थे उनको अपना पहला उपदेश दिया। वहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। जिसे क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यह घटना क्या कहलाई, यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन। तो यह घटना जो भी हुई यह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई दोस्तों। पांच ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो सबसे अधिक प्रचार प्रसार किए गए वो कौशल राज्य में किए गए। तो इसको भी नोट करते हैं। सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य में, सबसे अधिक जो प्रचार किए गए कौशल राज्य में। और कौशल की राजधानी की अगर हम बात करते हैं, इसकी राजधानी की क्या दोस्तों, तो इसकी राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अच्छा, इनका जो अंतिम संस्कार किया गया मल्लों के द्वारा किया गया था, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। चार सौ तिरासी ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व इन्होंने क्या करा, कुशीनारा में अपना शरीर त्याग दिया। कुशीनारा में अपना शरीर त्याग दिया, जिसे क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया।
ठीक है मित्रों। इनका अंतिम संस्कार की अगर हम बात करते हैं, अंतिम संस्कार तो अत्यंत रूप से पर्व के तौर पर एक समझ लीजिए आप, उत्साहपूर्वक मल्लों के द्वारा किया गया, मल्लों के द्वारा। तो हमने क्या करा, एक मोटे तौर पर बौद्ध धर्म को भी हमने समझ लिया। जैन धर्म को हम आगे हम सभी लोग बौद्ध धर्म को विस्तृत रूप से भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए से इंपॉर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म जैन धर्म। तो आज का लेक्चर हमारे दोस्तों यहीं तक था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों, अपनी पढ़ाई जारी रखिए।